तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने 12th चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं और दो सेंसरी ऑर्गन्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आइज़ एंड ईयर्स। आज हम तीसरा सेंसरी ऑर्गन पढ़ेंगे, द नोज़, जो कि हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है फॉर स्मेल। ठीक है, स्मेल या ऑल्फैक्शन, क्या कहते हैं? ऑल्फैक्शन। ठीक है, यानी कि जो हमारी नोज़ है उसको अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करते हैं या उसके बारे में कुछ बात करनी होती है तो हम उसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन, राइट। चलिए तो देखते हैं हम नोज़ के बारे में कि क्या क्या कैसे कैसे इसमें सारी चीज़ें, सारी स्ट्रक्चर क्या क्या हैं, इसकी एनाटॉमी क्या है इसकी। तो द नोज़ कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल नोज़ एंड द नेज़ल कैविटी, यानी कि अब हमारी नोज़ के हो गए दो पार्ट, एक तो जो एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। ठीक है जी। तो जो एक्सटर्नल है यानी कि जो हमारी नाक बाहर दिखाई दे रही है, ठीक है, वो तो ये पार्ट है जो हमें यहाँ दिखाया गया है इस डायग्राम में, ठीक। और इंटरनल वो है जो उसके अंदर की स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऑर्गन जो बाहर दिखाई दे रहा है ज़रूरी नहीं केवल वो उतना ही ऑर्गन हो, वो उसकी गहराई में यानी कि स्कल में जो हमारा पोर्शन है वो भी होता है साथ में। बोथ आर डिवाइडेड बाय सेप्टम इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। अब अगर हम इस सेंटेंस का मतलब समझना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, ये जो हमारी नाक है इसमें सामने की तरफ से हमें देखेंगे इसे, ठीक। यानी कि अगर कोई यहाँ से देखेगा तो मेरी नाक जो है ऐसी दिखाई देगी, सॉरी ऐसी नहीं दिखाई देगी, एक्चुअली सामने का व्यू ऐसे होगा जब ये घूम जाएगा। तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, सेप्टम, यानी कि दोनों जो सपोज ये नोज़ है ये सामने से दिखाई दे रही है तो यहाँ पर होता है सेप्टम, ठीक है। और एक राइट और एक लेफ्ट पार्ट में पूरी जो नाक है ये डिवाइड हो जाती है। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल नोज़। एक्सटर्नल नोज़ जो कि हमें बाहर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो एक्सटर्नल नोज़ हैज़ टू एलिप्टिकल orifices called the nares or nostrils which are separated from each other by the nasal septum। तो जैसा कि अभी हमने देखा था, अगर इस डायग्राम को हम देखें ध्यान से तो ये जो पार्ट है, ठीक है, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं नथुने, ठीक है, तो वो होते हैं हमारे नेरेस या नॉस्ट्रिल्स। और इनके बीच में यहाँ पर होगा नेज़ल सेप्टम, यानी कि अगर हम इसके लिए कहें तो ये है और ये चीज़ है, ठीक है। तो द लेटरल मार्जिन द एलएनएसी इज़ राउंडेड एंड मोबाइल। और जो लेटरल मार्जिन होते हैं, साइडें हमारे नॉस्ट्रल्स की साइड्स, ये वाले बल्कि ये वाले पोर्शन रेड से जो मैं कर रहा हूँ, ये होते हैं एलएनएसी, जिनको हम कहते हैं नाक की साइडें या नथुनों की साइडें, वो लेटरल मार्जिन कहलाती हैं। ये होते हैं राउंडेड, गोलाईदार होते हैं, ठीक है, एंड मोबाइल, और मूवमेंट करते रहते हैं। जब सांस जोर से अंदर खींची जाती है और बाहर निकाली जाती है उस टाइम पर इनका मूवमेंट होता रहता है, ठीक है, साइड से। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं आराम से कि नॉस्ट्रल्स और ये आपके लेटरल साइड्स या लेटरल मार्जिन्स, और यहाँ बीच में जो अंदर है, जो स्किन के लेयर के अंदर है, वो कहलाता है नेज़ल सेप्टम। एक्सटर्नल नोज़ को यहाँ पर हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम नोज़ की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है रूट, ठीक है, यानी कि नोज़ की शुरुआत। ये किस पॉइंट से, जो हमारी आईब्रो हैं इसके बीच में, ये जगह हमारी कहलाती है रूट। उसके बाद उसके थोड़ा सा नीचे जो अंदर का, जो ज़्यादा अंदर होता है पोर्शन, अंदर घुसा हुआ, उसे कहते हैं ब्रिज। देन उसके बाद आता है डॉर्सम नेसी, ठीक है, जो जहाँ से उठान शुरू होता है, उठाव, ठीक है, ये कहलाता है हमारा डॉर्सम नेसी। इसके बाद आता है नेज़ोफेशियल एंगल, ये हमारी साइडें जो हैं, ठीक है, ये है हमारा नेज़ोफेशियल एंगल।
ये पॉइंट जो सबसे आगे टिप है, सबसे आगे का है ना, ये कहलाता है एपेक्स। इसके बाद आता है एलानेसी जो मैंने अभी बताए थे। उसके बाद आते हैं एलार नेसल सल्कस। ठीक, ये जो अंदर ग्रूव्स हैं, अंदर कट्स हैं ना हल्के से, जहाँ से फुलाव आ रहा है नाक में इस तरीके से, तो ये जिस जगह पर जुड़े हुए हैं यानी कि यहाँ पर स्किन से ये पोर्शन है एलार नेजल सल्कस। देन एंटीरियर नेरिस नॉस्ट्रिल और पोस्टीरियर, यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों, नेजल सेप्टम एंड फिलेंट्रम। फिलेंट्रम ये पोर्शन है, दोनों जो मूछें होती हैं उसके बीच का एरिया, इसे कहते हैं फिलेंट्रम। तो इस तरीके से हमारा एक्सटर्नल नोज़ जो है हम आसानी से इस डायग्राम से समझ सकते हैं। अब एक्सटर्नल नोज़ के बारे में आगे देखते हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ द एक्सटर्नल नोज़ इज़ मेड अप अबव बाय द नेज़ल बोन्स द फ्रंटल, यानी कि जो हमारा कंप्लीट नोज़ का पार्ट है ये क्या होता है, एक्सटर्नल नोज़ ख़ास तौर से, हाँ, तो ये नेज़ल बोन्स से मिलकर बना होता है। उसके अलावा फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिली, ठीक, फ्रंटल प्रोसेस अगर इसमें हम ढूंढते हैं तो हमें दिखाई देता है यहाँ पर, ये रहा, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिली एंड द नेज़ल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन। और जो हमारा फ्रंटल बोन है, ये वाली फ्रंट वाली बोन, इसका आगे का हिस्सा, तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर हमारी नोज़ बनती है। बिलो द फ्रेमवर्क, यानी कि फ्रेमवर्क का मतलब ये है जिस पर बाकी सारी चीज़ें अटैच हो सकती हैं, जुड़ सकती हैं। जैसे हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले साइड्स में जो है फाउंडेशन के ऊपर पिलर्स बनाए जाते हैं, ठीक, उसके बीचों बीच, इन पिलर्स के बीच में हम ईंटें अपनी लगाते हैं ताकि पूरी एक इमारत बन जाती है। तो उसी तरीके से फ्रेमवर्क यानी पिलर्स का काम कौन कर रहा है, ये तीन बोन्स, नेज़ल बोन्स, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिली एंड द नेज़ल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन। बिलो द फ्रेमवर्क, अब फ्रेमवर्क के अंदर क्या है, इज़ फॉर्म्ड ऑफ प्लेट्स ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, यानी कि जो बोन्स हैं जो फ्रेमवर्क बना रही हैं उसके अंदर हाइलाइन कार्टिलेज की लेयर्स पाई जाती हैं। हाइलाइन कार्टिलेज आपको मालूम होगा अच्छी तरीके से, कार्टिलेज कौन सा सब्सटेंस होता है, बोन्स में आपने पढ़ा है। कार्टिलेज जो होता है वो होता है जो एक्चुअली बोन नहीं है, बोन से सॉफ्ट, आप एक तरीके से कह सकते हैं सॉफ्ट बोन। और हाइलाइन का मतलब होता है कि वो उसमें लाइंस पड़ी हैं, स्ट्रेटेड, यानी जिसमें धारियाँ पाई जाती हैं, वो वाली कार्टिलेज। अब हम देखते हैं कि ब्लड सप्लाई ऑफ द एक्सटर्नल नोज़। अब जो हमारी एक्सटर्नल नोज़ है उसमें ब्लड सप्लाई कैसे है, मतलब कहाँ उसमें ब्लड की सप्लाई आती है, कैसे आती है। तो द स्किन ऑफ द एक्सटर्नल नोज़ इज़ सप्लाइड बाय ब्रांचेस ऑफ द ऑफ्थेल्मिक एंड द मैक्सिलरी आर्टरीज़, यानी कि जो एक्सटर्नल नोज़ है उसकी जो स्किन है, मतलब एक्सटर्नल नोज़ के ऊपर पाई जाने वाली स्किन है, उसमें ऑफ्थेल्मिक यानी आईज़ वाली एंड मैक्सिलरी आर्टरीज़, यानी एक तो आँखों को जाने वाली और दूसरी मैक्सिलरी टाइप की आर्टरीज़ की ब्रांचेस फैली होती हैं। इसका मतलब वो क्या कर रही है, एक्सटर्नल नोज़ को सप्लाई दे रही है, किसकी, ब्लड की। द स्किन ऑफ द एला एंड द लोअर पार्ट ऑफ द सेप्टम आर सप्लाइड बाय ब्रांचेस फ्रॉम द फेशियल आर्टरी, यानी कि जो फेशियल आर्टरी है उसको जो सेप्टम को जो सप्लाई है वो फेशियल आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं उनसे दी जाती है। यानी कि कुल मिला के अगर देखते हैं तो ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी और फेशियल आर्टरी, ठीक है, कितनी हो गई, 3 हो गई, ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड फेशियल। ये तीनों तरीके की आर्टरीज जो हैं वो पूरी हमारी जो एक्सटर्नल नोज़ है, बाहरी नाक जो है जो हमें दिखाई देती है, उसके लिए ब्लड सप्लाई का काम करती है। नर्व सप्लाई ऑफ द एक्सटर्नल नोज़, अब जाहिर सी बात है कि अगर ये एक ऑर्गन है तो इसमें नर्व सेल्स या नर्व टिश्यूज़ ज़रूर होंगे, है ना, और सेंस ऑर्गन है तो उसमें होना नर्व
टिश्यूज़ का या नर्व सेल्स का होना ज़रूरी हो जाता है। तो अब इसमें कौन सी नर्व्स पाई जाती हैं ये हम देखते हैं। द इंफ्राट्रॉक्लियर एंड एक्सटर्नल नेजल ब्रांचेज ऑफ द ऑफ्थेल्मिक नर्व CN5 and the infraorbital branch of the maxillary nerve CN5 are present in the external nose। यानी कि जो हमारी इंफ्राट्रॉक्लियर और एक्सटर्नल नेजल ब्रांचेज हैं, ठीक है ना, दो तरीके की ब्रांचेज हैं, इसमें अगेन ऑफ्थेल्मिक और साथ साथ मैक्सिलरी, ये दो तरीके की नर्व्स पाई जाती हैं। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो जो जिस नाम की आर्टरी पाई जाती है उसी नाम की नर्व्स, यानी कि उसी नाम से नर्व टिश्यूज़ भी इसमें पाए जाते हैं। अब आता है सेकंड पार्ट हमारी नोज़ का, जो इंटरनल पार्ट है, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इंटरनल ऑर्गन की तरह वो काम करता है। तो इसे कहते हैं नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी एक्चुअली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट है फ्लोर, ये पोर्शन, ठीक है। सेकंड है रूफ, ये पोर्शन, ठीक। अ लेटरल वॉल, ये वॉल्स, और मीडियल और सेप्टल वॉल जो बीचों बीच होते हैं, दोनों मैंने बताया था दोनों नथनों के बीच में, दोनों जो नॉस्ट्रल्स हैं उसके बीच में जो होता है ये वॉल होती है, इसे कहते हैं मीडियल और सेप्टल वॉल। अब हम देखते हैं कि फ्लोर जो पहला पार्ट है नेज़ल कैविटी का, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला हमारा ये रहा, ये पोर्शन जो हमें इसमें पर्पल कलर से दिख रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ होती है हॉरिजॉन्टल प्लेट पैलेटाइन बोन, ये है, ये एक छोटा सा हिस्सा ये जो है, ठीक है। यानी कि पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला के बराबर में जो पैलेटाइन बोन है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, फ्लोर ऑफ नेज़ल कैविटी, द रूफ ऑफ नेज़ल कैविटी। तो ये हमारी नेज़ल कैविटी का सेकंड पार्ट है। ये नैरो होता है, सकरा होता है, मतलब ज़्यादा चौड़ाई नहीं होती है। इट इज़ फॉर्म्ड, अब ये कैसे बनता है, एंटीरियरली बीनीथ द ब्रिज ऑफ द नोज़ बाय द नेज़ल एंड फ्रंटल बोन्स। यानी कि जो हमारी ब्रिज है, मैंने बताया था ये वाला पोर्शन यहाँ से थोड़ा उठान शुरू होता है नाक में, वहाँ से नेज़ल और फ्रंटल बोन्स जो हैं मिल जाती हैं, ठीक। इन द मिडिल बाय द क्रिबिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड। उसके बाद जब हम देखते हैं तो ये आती है क्रिबी फॉर्म प्लेट, यानी कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है जी। लोकेटेड बीनीथ द एंटीरियर क्रेनियल फोसा। अब क्रेनियल फोसा, फोसा वर्ड जहाँ भी आता है, वैसे ये नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, ब्रेन का एक्चुअली, लेकिन उसके अलावा भी जो पूरा हमारा स्केलेटन सिस्टम है उसमें जहाँ भी फोसा वर्ड आता है, फोसा का मतलब होता है छिद्र, छोटा सा छिद्र। तो क्रेनियल फोसा, क्रेनिया, क्रेनियम किसे कहते हैं, ये पार्ट हमारा ब्रेन का है, ये वाला हिस्सा। तो इसके एंटीरियर पार्ट में लोकेटेड होता है कौन सा, क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियरली बाय द डाउनवर्ड स्लोपिंग बॉडी ऑफ स्फेनॉइड। और स्फेनॉइड बोन्स जब हम देखते हैं, ठीक है, स्फेनॉइड बोन्स जब हम देखते हैं तो उसके साथ साथ उसका जो स्लोप आता है, ढाल जो आता है, उसमें ये पाए, उससे मिलकर ये बना होता है इसकी रूफ। अब थर्ड पार्ट आता है मीडियल वॉल ऑफ नेज़ल कैविटी, यानी कि जो मीडियन वॉल है, जो दोनों नॉस्ट्रल्स यानी नथनों के बीच की जो वॉल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो नेज़ल सेप्टम, इसे नेज़ल सेप्टम कहते हैं। डिवाइड्स द नेज़ल कैविटी इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स, यानी कि ये जो पूरा एक नाक है इसको नेज़ल सेप्टम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक लेफ़्ट और एक राइट, ठीक है ना। एक ये राइट वाला नॉस्ट्रल है और ये लेफ़्ट वाला नॉस्ट्रल है। इट हैज़ ऑसियस एंड कार्टिलेजिनस पार्ट्स।
अब इसमें जो है कार्टिलेज, ये शायद आपने ध्यान दिया होगा, ये सॉफ्ट टाइप की एक बोन होती है जिसे हम नॉर्मली कार्टिलेज कहते हैं। नेजल सेप्टम कंसिस्ट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमॉइड बोन, ये रही, जिसे सुपीरियर भी कहते हैं। द वोमर ये है जिसको इंफीरियर कहते हैं। एंड द सेप्टल कार्टिलेज यानी कि एंटीरियर, यानी कि ये। तो ये तीनों बोन्स जब मिलती हैं तो हमारा क्या बनता है, मीडियल वॉल और नेजल सेप्टम। अब आती है लेटरल वॉल, यानी कि चौथा और अंतिम पार्ट नेजल कैविटी का। तो ये 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ एक बड़ा हिस्सा है। इसमें फर्स्ट पार्ट होता है इंफीरियर मीटस, जिसे कहते हैं नेज़ोलैक्राइमल डक्ट। ठीक है, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, नेज़ो का मतलब होता है नाक यानी नोज़, और लैक्राइमल हमारे आँखों से रिलेटेड यानी कि आंसुओं से रिलेटेड होता है एक्चुअली। ठीक है, तो जो टेक्निकल टर्म है, जो हमारी मेडिकल इंडस्ट्री का टेक्निकल टर्म होता है, उसमें आंसुओं के लिए हम लैक्राइमल वर्ड यूज़ करते हैं। तो जो हमारी आंसुओं की नली है, ट्यूब है, डक्ट है, वो इस पार्ट में पाई जाती है। सेकंड आता है मिडिल मीटस। इसमें मैक्सिलरी साइनस होता है, फ्रंटल साइनस होता है। देखो मैक्सिलरी साइनस हमारा, फ्रंटल साइनस ये है, एंटीरियर एथमॉइड, एंटीरियर एथमॉइड। एक मिनट इसको काट देंगे। हाँ, तो मिडिल मीटस, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस और एंटीरियर एथमॉइड साइनसेस। नेक्स्ट पार्ट आता है थर्ड इसका पार्ट सुपीरियर मीटस, जिसमें आता है पोस्टीरियर एथमॉइड साइनस। ओके, एंड फोर्थ आता है स्फीनो एथमॉइडल प्रोसेस, यानी इस जिसे कहते हैं स्फेनॉइड साइनस एक्चुअली, जो हम इस डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं। अब जो नेज़ल कैविटी है, इसमें हम देखते हैं कि ब्लड सप्लाई कैसे होती है, कैसे हो पाती है। फ्रॉम ब्रांचेज ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक, तो जो मैक्सिलरी आर्टरी होती है वो यहाँ पर टर्मिनली ब्रांचेस बनाती है। टर्मिनल मतलब एंड्स पर जाकर और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है बहुत सारी, और उससे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का लिंक बन जाता है। ठीक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच इज़ द स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी। अब इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्रांच होती है, ये जो ब्रांचेस यहाँ बनी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच होती है स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी। क्या नाम बताया? स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी। अब जो स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी है, द स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी एनास्टोमोजेस with the septal branch of the superior labial branch of the facial artery in the region of vestibule। तो जो स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी है ये सेप्टल ब्रांच के साथ मिलती है और एक सुपीरियर लेबियल ब्रांच बनाती है, जो कि हमारे पूरे फेस की जो आर्टरीज़ हैं उसके साथ मिल जाती है। ठीक है, The submucous venous plexus is drained by veins and that accompany the arteries। तो जो सबम्यूकस, जहाँ से हमारा म्यूकस, जो ख़ास तौर से आप ध्यान देते हैं जब आपको ज़ुकाम होता है तो नाक से जो पानी आता है वो एक्चुअली इन्हीं आर्टरीज़ के थ्रू ड्रेन इन ड्रेन आउट होता है। मतलब इन्हीं आर्टरीज़ के थ्रू, कुछ इनमें से कुछ आर्टरीज़ के थ्रू वो वहाँ पहुँचता है, और इनमें से इसके अलावा जो बचती हैं कुछ आर्टरीज़, उनसे वो वहाँ से ड्रेन आउट होकर हमारी नाक के नॉस्ट्रल से बाहर आ जाता है। इस तरीके से हमारा नोज़ का जो पार्ट है ये ख़त्म होता है, और एक नेक्स्ट पार्ट हमारा जो बचता है स्किन, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। थैंक यू।